राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। यदि आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए आज की कहानी शीर्षक से हम आपको जोड़कर एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है गुलाम, ये आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन, यदि वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने का उत्साह बना रहे। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। सिकंदर महान ने अपने रण कौशल से ग्रीस, इजिप्ट समेत उत्तर भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सालों से युद्ध करती सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी और अब वो अपने परिवारों के पास वापस लौटना चाहती थी। सिकंदर को भी अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान करना पड़ा और उसने भी भारत से लौटने का मन बना लिया। पर जाने से पहले वह किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। स्थानीय लोगों से पूछने पर उसे एक पहुँचे हुए बाबा के बारे में पता चला जो कुछ ही दूरी पर स्थित एक नगर में रहते थे। सिकंदर दल बल के साथ वहां पहुंचा। बाबा निवस्त्र एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। सिकंदर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद बाबा ध्यान से बाहर निकले और उनके आंखें खोलते ही सैनिक सिकंदर महान के नारे लगाने लगे। बाबा अपने स्थान पर बैठे उन्हें ऐसा करते देख करके मुस्कुरा रहे थे। सिकंदर उनके सामने आया और बोला, मैं आपको अपने देश ले जाना चाहता हूँ, चलिए हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। बाबा बोले, मैं तो यहीं ठीक हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। मैं जो चाहता हूँ सब यहीं उपलब्ध है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। एक मामूली से संत का यह जवाब सुनकर सिकंदर के सैनिक भड़क उठे। भला इतने बड़े राजा को कोई मना कैसे कर सकता था। सिकंदर ने सैनिकों को शांत करते हुए बाबा से कहा, मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बाबा बिना घबराए बोले, यह मेरा जीवन है और मैं ही इसका फैसला कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। यह सुनकर के सिकंदर गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और बाबा के गले से सटा दी। अब क्या बोलते हो, मेरे साथ चलोगे या मौत को गले लगाना चाहोगे। बाबा अब भी शांत थे। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर आज के बाद से कभी अपने नाम के साथ महान शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर महान होने जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर अब और भी क्रोधित हो उठा। भला दुनिया जीतने वाले इतने बड़े योद्धा को एक निर्बल, निवस्त्र, निशस्त्र व्यक्ति अपने गुलाम का भी गुलाम कैसे कह सकता था। तुम्हारा मतलब क्या है, सिकंदर क्रोधित होते हुए बोला। बाबा बोले, क्रोध मेरा गुलाम है, मैं जब तक नहीं चाहता मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन तुम अपने क्रोध के गुलाम हो। तुमने बहुत से योद्धाओं को पराजित किया पर अपने क्रोध से नहीं जीत पाए तुम। वो जब चाहता है तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। तो बताओ, हुए ना तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम। सिकंदर बाबा की बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। वह उनके सामने नतमस्तक हो गया और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। बंधुओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि क्रोध और तूफान दोनों एक समान होते हैं। जब शांत होते हैं उसके बाद ही उसके घातक परिणाम के बारे में हमें पता चलता है। इसलिए हम जितनी बार गुस्सा होते हैं उतनी बार हमारे शरीर में एसिड बनता है। क्या हम यह नहीं जानते कि एसिड जिस बर्तन में होता है उसे नष्ट कर देता है। सच ही तो है, गुस्से का सबसे बड़ा शिकार खुद गुस्सा करने वाला ही होता है। इस प्रेरणादायक कहानी से सीख लेते हुए हम अपने गुस्से को काबू में करने का प्रयास करें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।